बेटा ना नाती जाई, साथी ना संघाती जाई, ना जाई तिरिया औरी यार, त्यागी जी कहेला। पोस्टिंग में स्टार का संज्ञा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कई जन्मों का पुण्य जो है इकट्ठा हुआ, तब संत बनने का शुभ अवसर मिला। गुरु महाराज की कृपा हुई। हाथ पसार के जईब संग में न जाई, अधेला संग में ना। बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो जो है 8 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, जिस घर को दोबारा गया नहीं। ये स्वरूप जो है ये जटाजूट लगभग 8-9 फीट का जटा भी है। ये गंगा माँ के आंचल में मैं 14 साल गंगा जल पी करके तपस्या किया। कि भागवत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रविशंकर और आप देख रहे हैं अपना बिहार 24। दोस्तों आज यूपी के बलिया में बाबा भिरगु की नगरी में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ त्यागी जी महाराज हैं, जो कि पहले तो बाबा आपको बाबा आपका नाम जान। मेरा शुभ नाम रघुबालक दास जी त्यागी जी महाराज। मैं हाल वर्तमान में भिरगु क्षेत्र बलिया 80,000 ऋषियों के तपोभूमि पर विराजता हूँ। और बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो जो है बिहार प्रदेश में गंगा तट पर एक गांव है बक्सर जिला में। और बहुत लंबा समय हो गया, मैं अवस्था 8 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, जिस घर को दोबारा गया नहीं। अब काफी समय से यूपी में रहन सहन बन गया। संत जहाँ रहते हैं, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। जहाँ संत विराजते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है, वहीं धाम हो जाता है। फिलहाल मैं जो है यूपी में काफी समय से जो है जन भाव कर रहा हूँ और यज्ञ आदि भी करता हूँ। ऐसे जो है आनंद में जीवन बीत रहा है। बाबा जी आपको सन्यासी बनने का कारण क्या बना पड़ा? देखिए सन्यासी बनने का कारण कारण नहीं होता है। जीव के जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्मांतर का, युग युगांतर का पुण्य जब इकट्ठा होता है, संचय होता है, वह महान आत्मा बनता है। ये ट्रिपल डबल स्टार नहीं है, असंख्य स्टार है। संत इतने बड़े पोस्टिंग हैं कि इस पोस्टिंग में स्टार का संज्ञा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कई जन्मों का पुण्य जो है इकट्ठा हुआ, तब संत बनने का शुभ अवसर मिला। गुरु महाराज की कृपा हुई, सब संतों की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई, तो ये भेष मिला। जी क्या आपको ये माता पिता की याद नहीं आता है, घर का, परिवार का? देखिए याद की रही बात, तो याद आकर के क्या किया जाएगा। अब पीछे बैकअप तो नहीं होना है। लगभग 30 वर्ष हो गया साधु जीवन। ये जो है स्वरूप जो है ये जटाजूट लगभग 8-9 फीट का जटा भी है। ये गंगा माँ के आंचल में मैं 14 साल गंगा जल पी करके तपस्या किया। इसलिए इस भेष को का उद्देश्य है परोपकार, इस बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए पीछे याद करने से अब जो है मर्यादित बात नहीं है, इसलिए याद करना नहीं होता है। जी अच्छा महाराज जी, अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, जी आप वहाँ नहीं गए? जी अभी तैयारी है, आज ही शुभ रात्रि में शुभ यात्रा होगा। अभी मैं फिलहाल बंगाल में था, रानीगंज पंडेसर के पास में एक शिव मंदिर बना है मेरे तत्वाधान में। वहाँ जो है कुछ पूजा पाठ था, वहाँ से यात्रा करके अभी फिलहाल आया हूँ बलिया। और बलिया से आज जो है यात्रा होने वाला है जो है तीर्थराज प्रयाग में, कुंभ महानगरी में। जी महाराज जी कुछ ऐसे मेरे दोस्त और मित्र और परिवार का भी एक सवाल था कि भागवत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवत प्राप्ति। जी भगवत प्राप्ति करने के लिए किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अवस्था से नहीं, किसी मतलब आस्था आपका जगे, प्रेम जगे, प्रेम जगावे नेम को, नेम जगावे प्रेम। देखिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दो मार्ग है। भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति सहज बात है,
क्योंकि भक्ति मार्ग समर्पण बताता है। जब आप समर्पण के साथ उनको आराधना करेंगे, स्मरण करेंगे, जैसे किसी सज्जन का नाम बार बार प्रेम से पुकारेंगे तो वो तो एक बार सुनेगा, ध्यान देगा, उसी तरह से परमात्मा का स्मरण बार बार करेंगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर निशान। सिल मीन्स एक पत्थर पर निशाना पड़ जाता है, एक निर्जीव रूपी रस्सी बार बार घर्षण से, आने से, जाने से, पानी खींचने से, उसी तरह से। महाराज जी, एक और सवाल था कि जैसे कि क्या भगवत प्राप्ति के लिए सन्यासी बनना जरूरी है? जी नहीं, किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी अवस्था में रह करके भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है मनुष्य तन में। ये 84 लाख जीवनी से परे तन मिला है, और इस तन में समान अधिकार है। नर नारी, राजा भिखारी, सब आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है। इस आत्मा को चैतना शक्ति परमात्मा दिया है, इसलिए इस चैतना शक्ति से ही संभव है परमात्मा को प्राप्ति करना, परमात्मा को शुद्ध 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 भाषा से, मंत्र से, वाणी से आराधना करना। मंत्र अधीनस्य देवता, हम मंत्र के अधीनस्य देवता होते हैं। इसलिए किसी भी अवस्था की जरूरत नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी अवस्था में समर्पण होकर के परमात्मा को याद करिए, आराधना करिए। अधिकार है, अधिकार पाकर खो बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार मनुष्य तन में मिला है, इसको खोना नहीं है, नहीं तो महापाप कहा जाएगा। इस चैतन तन से भगवत प्राप्ति करना संभव है, सरल है, सहज है। इसलिए बंधु, किसी भी देश में रह करके, किसी भी अवस्था में रह करके भगवान का भजन करे, समर्पण के साथ करे। जी, जय श्री राम। महाराज जी, सुने का आप संगीत बहुत ही अच्छा गाते हैं, कुछ भक्तों को अपने सुना सकते हैं? जी जरूर। संगीत भजन तो, स्वाध्याय तो अपना जीवन है। मैं बालकाली उम्र में गुनगुनाता था, तो हाथी मर जाती है, उसका ओजन नहीं मरता है। सही बात है। सामवेद है संगीत, संगीत सामवेद है। तो जरूर सुनाऊंगा। जी जी। एक हमने जो है अपना रचना किया कि झूठी दुनिया केहू बनायापन, झूठी दुनिया केहू बनायापन, झूठो के लागल बा झमेला। साधो ऐल जैसे जैब तू अकेला, झूठी दुनिया केहू बनायापन, झूठो के लागल बा झमेला। बंदे ऐल जैसे जैब तू अकेला, त घर ना दुआर ह तुहार। जिस चीज को हमार दिन रात रट रहे हैं वो आपका है नहीं। सही बात। त घर ना दुआर ह तुहार, दौलत न खेत ना बधार। मुट्ठी बन के आइल बाड़, हाथ पसार के जईब, संग में न जाई अधेला, संग में न जाई अधेला। झूठी दुनिया केहू बनायापन, झूठो के लागल बा झमेला। बंदे ऐल जैसे जैब तू अकेला, तके कर खाती मरत बाड़ हो।
ये क्षण भंगुर तन है, क्षण में भंग हो जाएगा। एक सांस लिए है, दोबारा लेंगे कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं है। तके करा खाती मरत बाड़ हो, पाप तू करत बाड़ हो। बेटा न नाती जाई, साथी ना संघाती जाई। बेटा न नाती जाई, साथी ना संघाती जाई। ना जाई तिरिया यार, त्यागी जी कहेला। झूठी दुनिया केहू बनायापन, झूठो के लागल बा झमेला। ए बंदे अइल जैसे जैब तू अकेला, रे साधो अइल जैसे जैब तू अकेला। जैसे आए हैं अकेले वैसे अकेले चले जाना है। कब कैसे, नो गारंटी, नो अलाउ, नो परमिशन। महाराज जी लास्ट में आपसे एक सवाल है जी अभी फिलहाल में इसी बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम सुने होंगे। जी बहुत सारे सुन ऐसे बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करके हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी। इस पर आप क्या कहिएगा? हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, हाँ, था और रहेगा। हाँ, इसको बनाना नहीं है, हाँ, सजाना है, धजाना है। हम्म, इसको जो है थोड़ा से जो है, जैसे मकान पुरानी हो जाती है उसको मोडिफाई करना होता है, उसी तरह से करना है, बनाना नहीं है। ये रेडीमेड भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। भारत ऋषि मनुष्यों का भूमि है, ऋषि मनुष्यों का देश है, आश्चर्य देश है। यहाँ अनोखा अनोखा संत, अनोखा अनोखा विद्वान, ऋषि महर्षि पैदा होते हैं और तप करके भजन करके उसका प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए बंधु ये है, पुरातन है। इसको जो है जितना बन सके अपने वाणी से सजाना है, प्रसार प्रचार करना है। ये हिंदुस्तान है, था और रहेगा। जी चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। जय चलते श्री हैं। राम। जय